आप जो पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किस मामले को लेकर कर रहे हैं? जी, आप सभी का प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है, तो सबसे पहले आप सभी पत्रकारों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं बताइए। आज हमने आपको जिस कार्य के लिए बुलाया है उसके बारे में आपको बताएंगे कि गत दिवस भाजपा के कद्दावर नेता अपने यहाँ के, जिन्होंने भाजपा को जो है ना बहुत लंबे समय से सींचा और भाजपा में ये कहोगी राष्ट्रीय लेवल के अग्रिम पंक्ति के नेता हैं, जिन्होंने गत दिवस भिवाड़ी में प्रेस वार्ता करके ना ये कहा कि भगवान परशुराम ने 21 बार आतंकवादियों को मारा। उनका अप्रत्यक्ष रूप से राजपूत समाज को आतंकवादी की संज्ञा देना ये एक बहुत ही निंदनीय कार्य उन्होंने किया। जब से ये समाचार प्रकाशित हुआ है तभी से राजपूत समाज बड़ा आक्रोशित है, रोष में है, और हम भाजपा के शीर्ष कार्यकारिणी से ये आग्रह करते हैं या तो वो अपने नेता से इसको पार्टी से निकालें और लिखित में माफ़ी मांगे समाज से। जब तक वो ऐसा कार्य नहीं करेंगे तब तक राजपूत समाज आंदोलन करने के लिए तैयार है, आंदोलन करेगा जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेगा। इसी विषय में हम जो है 2 तारीख को यहाँ अम्बेडकर चौक पर एक मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं। उस मीटिंग में सभी समाज के लोगों को, सर्व समाज के लोगों को हम बुलाएंगे, सभी जो लोकल बॉडी उसको बुलाएंगे और यहाँ प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन भी सौंपेंगे। तो हमारा आपके माध्यम से भाजपा के नेताओं से ये निवेदन है, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से, कि वो इन नेताओं से या तो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे या अपने बयान वापिस लें। अगर हमारे साथ भागीर सिंह सतमाई से पूर्व जिला प्रमुख है, ये आपको बताएंगे। जगदीश प्रधान जो आप सब जानते हैं, और मलिक शेखावत साहब ये भी आपको विषय बताएंगे, और भी लोग आने वाले हैं, सब आपको इस विषय में बताएंगे। बाकी सभी बातें हम आपको 2 तारीख को विस्तार से बताएंगे। आज तो केवल इसलिए कि आपके माध्यम से हम आम जनता से, राजपूत बिरादरी से, क्षेत्र की समस्त बिरादरी से निवेदन करते हैं कि भाजपा के लोग आए दिन कभी कोई कुछ बोल देता है, कभी राजस्थान में, कभी वेरूपाड़ा जो है गुजरात में बोल रहा था, कभी नरेंद्र मोदी जी कह देते हैं कि बोला राजा रजवाड़े जो है अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते हैं, कभी अमित शाह कहते हैं कि राजा मान सिंह ने अकबर के साथ संबंध बढ़ाए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि राजपूत समाज को ये क्या प्लेटफार्म समझ रखा है इन्होंने, कि जब भी अपनी जो है ना लोग ये प्रसिद्धि लेने के लिए समाज का प्रयोग करते हैं, जबकि भाजपा को राजपूत समाज कितना संपत्ति जो है ना उठा के ले गए। अटल आडवाणी 2 सांसद हुआ करते और केवल भैरव सिंह शेखावत कितना इनको सिंचा है पार्टी को, और फिर ये लोग समाज के प्रति इतना बोलते हैं, क्या शर्म नहीं आती इनको? मेरा आप लोगों से, समाज से विनती है कि इस बात को बहुत अपने ऊपर जो है ना इन्होंने सभी समाज से निवेदन है कि जाति सूचक शब्दों का संविधान, देश में संविधान का राज है, ऐसी बातें सस्ती लोकप्रियता, सस्ती राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस विषय के अलावा मेरा एक मानना और आज हमारे हिंदू समाज, सनातन धर्म एक ऐसे टाइम में अकेला एक हिंदुओं का एक देश है और सारे मुसलमान सब अपना अपना एक कर रहे हैं। हमें एकता की तरफ चलना चाहिए। हमारे ये राष्ट्रीय स्तर के नेता है, ये भी और भी मतलब जातियों के में विभाजित हमारे विपक्षी तो कर ही रहे हैं। हमें तो एक ऐसा मतलब हिंदुओं का एक ऐसा देश एक चाहिए जो सर्व समाज भाई मिलके रहे और जातिवादी को छोड़ के एक नए समाज की संरचना, और हम भी इसी में मतलब खुश हैं। रही बात बीजेपी की, हमारे तो जब से बीजेपी का हमने नाम सुना है, जब मतलब हमें इतनी अच्छी लगती है बीजेपी के अलावा हमने कभी सोचा ही नहीं है। और फिर बीजेपी हमें मतलब अकेला मतलब आतंकवादी भी बताते हैं, अलग से मतलब करना चाह रहे हैं, जबकि हम चाहते हैं कि हम सारे सनातन धर्मी एक होंगे और एक स्वर में हम अपने दुश्मनों का एक नाम अपना मुकाबला करें और नए समाज की संरचना। आप सारे यंग हो पत्रकार, हम तो आपसे यही आशा करते हैं भाई समाज में पीछे जो भी विभाजन हुआ, जो गलतियाँ हुई किसी भी समाज से, उनको बुला के, मेरा तो कहना यही है, कोई पंडित जी एक पुराने नेता हैं, उनको तो
हमारे सिर पर हाथ रखना चाहिए, हमें एक अच्छा मार्ग निर्देशन देना चाहिए कि हमें एक रहे। मैं तो जब से साथी के तौर पर पंडित जी के हमेशा साथ रहा हूँ, हमेशा इनको आदर्श मान्य है। और यही आज लास्ट पड़ाव में इस बीजेपी को बखेरने का काम करते हैं, समाज को भी अलग अलग विभागों में बांटने की कोई अच्छा बात तो है नहीं। हम तो ग्रामीण परिवेश से आए, हमें बोलना भी तो नहीं आता, हम अपनी बात व्यक्त भी नहीं कर सकते। अगर इस बयान के ऊपर पूर्व शिक्षा मंत्री जी माफी नहीं मांगते हैं तो राजपूत समाज की अगली कार्रवाई क्या रहेगी? राजपूत समाज की अगली कार्रवाई मैं अपने स्तर पर कह रहा हूँ कि जहाँ से भी ये इनका पुत्र जो भी ये इलेक्शन लड़ने की सोच रहे हैं ना, थ्रू आउट हरियाणा में ये एक रोज सा है, हम इनका विरोध करेंगे। और हमारे पास तो कुछ है नहीं, क्यों एक ऐसा माध्यम है जिससे हम इनका विरोध करके इनको बता सकते हैं भैया हमें भी कुछ, चाहे हमारे 10 तो हम खिलाफ करेंगे। हाँ जी, क्या पहले तो मैं अपने पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुँचे। साथियों, आज देश का जो माहौल जो बिगाड़ा हुआ है उसकी बहुत बड़ी साजिश और गहराई है, हमारे बड़े बड़े लोगों को नहीं पता, क्योंकि ये जिस परिवेश में रहे उस समय शिक्षा का अभाव था। शिक्षा का जो इन्होंने सबसे बड़ा जो मनुस्मृति के द्वारा जो शिक्षा का जो माहौल बनाया था, लोगों को गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र था। वर्ण व्यवस्था इसीलिए बनाई थी कि तीनों वर्णों के लोग हमारे गुलाम हैं और गुलाम बना कर रखे, क्योंकि यदि मनुस्मृति को पढ़ा जाए तो अधिकारों का बंटवारा जो किया इन्होंने अपने समान किसी को अधिकार नहीं दिए। क्षत्रिय वर्ण को 3 अधिकार दिए। कभी भी क्षत्रिय वर्ण जो है ना, अंग्रेजों से आने से पहले किसी स्कूल का मास्टर दिखा दो, लड़ाई ये लड़ते थे, युद्ध ये लड़ते थे, मगर इनका शिक्षक कौन होता था? ब्राह्मण। ये बहुत बड़ी व्यवस्था और समझने की साजिश है। मगर आज़ाद भारत के अंदर आज जो सभी को समान हक मिले हुए, कोई कुछ भी काम कर सकता है, सभी को छूट है। आज हर एक व्यक्ति मास्टर लग सकता है, प्रोफेसर लगता है और लेक्चरर या PhD तक स्कॉलर बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि सबको अधिकार मिले। आज आप इसी विषय पर चल रहे हैं, ये षड्यंत्र है। ये आज जो क्यों किया जा रहा है कि आज इनका जो एक बहुत बड़ा संगठन जो राष्ट्रव्यापी चल रहा है उसके जागरण से इनकी इन चीज़ों का पता चल चुका है, व्यवस्था का पता चल चुका है। इसीलिए इन्होंने आज देश को गुमराह करके सत्ता पर काबिज रहने के लिए हर एक जाति से जाति को लड़ाने का काम कर रहे हैं, धर्म से धर्म को लड़ाने का काम कर रहे हैं। जबकि भारत के अंदर जो ना एक सेकुलर भारत होते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को यहाँ प्रेम से रहकर भारत की उन्नति के लिए सोचना चाहिए। क्या इन्होंने 10 साल से भारत की उन्नति के बारे में सोचा? कोई झगड़ों के सिवा क्या किया है बताओ मेरे को? जानबाजी झगड़े की जड़ है। तो मैं तो कहता हूँ कि किसी भी के प्रति भी, क्षत्रिय ही नहीं, किसी के प्रति भी जातीय दुर्वेश भावना और धर्म की भावनाओं को छोड़कर राष्ट्र हित के लिए पार्टियों को काम करना चाहिए, ना कि इस तरह का जो कर रहे हैं ये देश के लिए घातक सिद्ध होगा। इसके हम तो यही इनसे भी गुजारिश करते हैं कि रामलाल शर्मा एक इतने बड़े व्यक्ति और इतनी उम्रअंदाज होते हुए इन्होंने जो ये बातें कही ये शोभा नहीं देती। इनका एक, मैं बताता हूँ आपको, इनका एक ही राजनीतिक अहंकार बोल रहा है। जातियों को छोड़ो, इनको जातियों के बजाय इनका राजनीतिक जो अहंकार है ना वो बोल रहा है कि हमारे सामने कोई पार्टी नहीं दिखाई दे रही। और ऐसा नहीं है कि यदि ये जनता को इस तरह ही ट्रीट करेंगे तो आने वाले समय में जनता इनके विरोध में होगी। जनता ने तो श्रीलंका में कोई पार्टी नहीं थी, मगर जब जनता ने देखा ना, जनता ने जूते उठाए तो जनता ने सबको सीधा कर दिया था। तो ये कहना चाहूँगा कि भारत एक सेकुलर स्टेट है, सभी से मिलजुल कर रहे, भारत के विकास के लिए कार्य करें, ना कि जातिवाद या जातिवादता के बयानबाजी जगह जगह ऐसी अश्लील फोटो इन बीजेपी के नेताओं की आ रही है। क्या देश के अंदर ऐसे संगठन को बंद नहीं किया जाना चाहिए? मुद्दा बीजेपी का नहीं है, मुद्दा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के दिए गए बयान का, उससे संबंधित जवाब दें आप। हाँ, ये उसी चीज़ का है। मैं कह रहा हूँ राजनीतिक अहंकार बोल रहा है, राजनीतिक अहंकार बोल रहा है। और यदि इसी राजनीतिक अहंकार में रहे तो इनको जगह जगह हर एक वर्ग से सामना करना पड़ेगा, एक से ही नहीं।